स्वागत है स्क्रैच माइंड में। आज है 3 जनवरी 2021। आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी के रूप में आदित्यनाथ दास को नियुक्त किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करें तो आंध्र प्रदेश की प्रेजेंट टाइम में 3 राजधानियाँ हैं। पहला है अमरावती, दूसरा है विशाखापट्टनम और तीसरा है कुर्नूल। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में YS जगनमोहन रेड्डी जी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम में विश्वभूषण हरिचंदन जी। और कभी कभी एग्जाम में मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी जी। अब दोस्तों कभी कभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। और सतीश धवन स्पेस सेंटर का नाम आप लोग सुना ही होगा, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर भी आंध्र प्रदेश राज्य में ही है। ठीक, तो इसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट की बात करें तो आंध्र प्रदेश में टोटल लोकसभा सीटें 25 हैं, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 175। इसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी हाल ही में 34वें प्रगति वार्ता की अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है प्रगति का, तो प्रगति है क्या इसके बारे में जान लेते हैं। प्रगति एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है सूचना और प्रौद्योगिकी का, और इस प्लेटफॉर्म के तहत हम यानी कि हम सभी लोग आम आदमी की शिकायतों का समाधान कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आम आदमी की शिकायतों का निवारण किया जा सकता है। और इसकी अध्यक्षता हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 31 दिसंबर 2020 को किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में सुनीत शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है भारतीय रेलवे का यानी कि इंडियन रेलवे का, तो हम लोग जान लेते हैं इंडियन रेलवे के बारे में। अगर बात करें इंडियन रेलवे की, तो इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, और मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और वर्तमान समय में इंडियन रेलवे के मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा जी अभी हाल ही में बने हुए हैं। और RPFS के महानिदेशक हैं अरुण कुमार जी। कौन है? अरुण कुमार जी। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष संधि के लिए समझौता ज्ञापन यानी कि MOU को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में भारत और भूटान देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष संधि के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। अब ये जो MOU साइन हुआ है इसके तहत क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, क्या क्या मंजूरी मिली है, इसके बारे में जान लेते हैं। इस समझौते के तहत दोनों देशों के अंतरिक्ष विज्ञान, नेविगेशन, ग्रहों की खोज, अंतरिक्ष प्रणाली के उपयोग, स्पेसक्राफ्ट और ग्राउंड सिस्टम जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और भूटान देश के बीच एक MOU साइन हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है भूटान का, तो भूटान के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। भूटान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जो कि भारत का पड़ोसी देश है।
और अगर राजधानी बात करें तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, जो अभी हाल ही में एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। और भारत के 4 राज्य भूटान की सीमा से लगते हैं। वे राज्य हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नासा का स्पेस क्राफ्ट सिग्नस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 6 जनवरी को प्रस्थान करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम किस अंतरिक्ष यात्री के याद में रखा गया है? तो इस स्पेसक्राफ्ट का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है कल्पना चावला का, तो कल्पना चावला हैं कौन, इनके बारे में जान लेते हैं। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और कोलंबिया अंतरिक्षयान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल के सदस्यों में एक कल्पना चावला भी थी। तो कल्पना चावला कौन है? भारत की प्रथम भारतीय महिला है जो अंतरिक्ष यात्री थी। अब दोस्तों यहाँ पर नासा का भी बात हुआ है, तो नासा के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन। अगर नासा की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। और नासा का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि हेडक्वार्टर है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में। और वर्तमान समय में नासा के अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। और नासा के मोटो की बात करें तो नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सीआईएसएफ के महानिदेशक के रूप में सुबोध कुमार जायसवाल को नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है सीआईएसएफ का, तो सीआईएसएफ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। सीआईएसएफ का पूरा नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ का पूरा नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 ईस्वी में हुआ था। और मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं राजेश रंजन जी। और महानिदेशक की बात करें तो सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल, जो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में भारत का पहला एथेनॉल प्लांट भारत के राज्य छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात किया गया छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी है अटल नगर, जिसका पुराना नाम था रायपुर। और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। और छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश हैं प्रेजेंट टाइम में PR रामचंद्र मेनन। कौन है? PR रामचंद्र मेनन। और लोकसभा सीट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा सीटें हैं 11, राज्यसभा सीटें 5 हैं और विधानसभा सीटें हैं 90। तो किसी भी राज्य से रिलेटेड हमें 3 जानकारी तो अवश्य ही पता होना चाहिए दोस्तों, जैसे कि वहाँ की राजधानी क्या है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है और वहाँ के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा बने हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है उड़ीसा का, तो उड़ीसा के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल सन 1936 ईस्वी में हुआ था। और राजधानी की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं। और गवर्नर की बात करें तो उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल जी।
और उड़ीसा के वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश हैं JS मुरलीधरन। और बात करें उड़ीसा की लोकसभा सीटों की, तो उड़ीसा में लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और विधानसभा सीटें हैं 147। और उड़ीसा के 4 पड़ोसी राज्य भी हैं। तो उड़ीसा की सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश जो कि वर्तमान में तेलंगाना, इन सारे राज्यों से उड़ीसा राज्य की सीमाएं मिलती हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ये कहाँ पर है? यह भारत के राज्य उड़ीसा में ही है, हीराकुंड बांध। और उड़ीसा में आपको अब्दुल कलाम द्वीप भी देखने को मिलेगा, जिसका पुराना नाम था व्हीलर द्वीप। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में NCC के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में NCC के नए महानिदेशक के रूप में तरुण कुमार जी को नियुक्त किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर बात किया गया है NCC का, तो NCC के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। NCC का पूरा नाम है नेशनल कैडेट कोर, जिसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स। दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है NCC, और NCC का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल बने हैं तरुण कुमार जी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 14 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी लियोन मेंडोका इटली में अपना तीसरा और आखिरी नॉम हासिल करने के बाद भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यह किस राज्य के हैं? तो अभी लियोन मेंडोका इटली में अपना तीसरा और आखिरी नॉम हासिल करने के बाद भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने, जो कि सबको पता है। तो लियोन मेंडोका गोवा राज्य से हैं। कहाँ से हैं? गोवा राज्य से। अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, झोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यह किस देश से हैं? तो झोंग सांसान चीन देश से हैं। कौन से देश से हैं? चीन देश से हैं। अब ये झोंग सांसान क्यों एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। झोंग सांसान हैं कौन? झोंग सांसान चीन के एक कारोबारी हैं, जिनका कारोबार है बोतल बंद पानी। ठीक, ये क्या करते हैं? बोतल बंद पानी का बिजनेस करते हैं, जो कि चीन के बहुत बड़े कारोबारी हैं। मुकेश अंबानी को पछाड़कर चीन के वाटर किंग कहे जाने वाले कारोबारी झोंग सांसान एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ चीन का, तो चीन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी है बीजिंग। और अगर यहाँ की करेंसी की बात करूँ तो चीन की करेंसी है रेनमिनबी और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर पसंद आया हो दिल से तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।